हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए अगला भाग देखते हैं जंपर का गला कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये गले को काट लेते हैं। इस तरह दोनों बॉर्डर जो है देखो एकदम गले के मिला के, और उसके बाद इसको गला पहले काट लेंगे। पहले गले को काट लेते हैं। 6.5 इंच गला रखना है, क्योंकि 6.5 इंच चाहिए उसका नाप का। तो हम यहाँ से 2.25 इंच पे से एकदम एक बराबर ऐसे करके कोशिश करके जितना 6.5 तक आए उतना जो हम ये बराबर करके इसको कटिंग कर देते हैं गले को। और अगर आप चाहें तो आपके पास बारीक व्हील हो तो उससे निशान भी लगा सकते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट इतना है कि आप निशान लगा के आसानी से सिलाई कर सकते हो तो आप कर सकते हो आसानी से। और इसको काटने से ये कि दिखता रहता है कि हाँ किधर का छोटा बड़ा तो नहीं हो गया, ऐसे में दिख जाता है। कहीं पे अगर छोटा बड़ा है तो आप उसको एडजस्ट कर ले सकते हैं कटिंग में, इस तरह से। थोड़ा भी अगर एक आध सूत भी आपको बड़ा छोटा लग रहा है तो आप उसको कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कटिंग से नहीं परफेक्ट आ रहे तो आप सिलाई में भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि गले को एक बार जो है चेक कर लेते हैं कि कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर एक बराबर है तो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा जैसे लगता है कि छोटा बड़ा है तो हम इसको फिर से मिला के नीचे वाला, और उसको एकदम अच्छे से जो है एक एक सूत बराबर रखना चाहिए जिसमें पहनने वाले को भी अच्छा लगे। और कैंची के ऊपर भी होता है दोस्तों, कैंची अच्छी नहीं है तो वो कपड़ा छोड़ देती है, हमने देखा है। इसकी वजह से एक आध दो सूत का जो फ़र्क आ जाता है वो इसी वजह से। हालांकि कोशिश करते हैं कि एकदम एक बराबर है। ये बकरम को हमने चिपकाया हुआ इसी के ऊपर कपड़ा जो है गले को, क्योंकि बीच का ऊपर का जो खाली था थोड़ा बकरम तो वो निकल जाएगा कटिंग में। तो इस तरह बीच सेंटर में हम रखेंगे। ये देखिए बीच सेंटर है, इसको ऐसे करके भांज लगा लिया जाता है। उसके बाद ये देखिए गले को पलट दिया, और पलटने के बाद में अब क्या करते हैं कि पीछे के जो टिक होती है उसके अंदर फालिस पट्टी जो है वो लगा लेते हैं। इसमें गले में निशान लगा, सिलाई लगा के अंदर इस तरह से पलट दिया जाता है। ये देखिए ठीक है, इस तरह से पलट गया। अब जो बढ़ रहा है हिस्सा उसको कटिंग करके बराबर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि बराबर करने के बाद हम पीछे की जो टिक है, ये टिक को हम क्या करते हैं, इसमें से कपड़ा लेते हैं और कपड़े में से औरेब जो है कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ये कपड़ा तो इसको हम औरेब जो है इस तरह से काटेंगे। जय पीस भी निकल आया उसको ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और बड़ी काटें, बड़ी रखना चाहिए, छोटा नहीं रखना चाहिए। बड़ी रहती है तो इसमें क्या होता है कि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर छोटी फालिस पड़ जाती है तो फिर ज्वाइन लगाना पड़ता है, तो दिक्कत होती है सिलाई के टाइम पे। तो इस तरह से आप देखिए जो है औरेब जो है जोड़ा जाता है, सीधी सीधी नहीं जोड़ी जाती। जो औरेब फालिस पट्टी होती है उसको औरेब ही जोड़ा भी जाता है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये क्रास जो है हमने जोड़ा है इस तरह से और एक तरह से। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको जब जोड़ लिया तो इसको एक दूसरे में फिर से जोड़ के और लंबी कर लेते हैं ये इस तरह से। इसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको पीछे की जो टिक है हम उसमें लगा देंगे इसको, ठीक है। इस तरह से बैक टिक है और इसमें हम एक बराबर जो है इसको जो है देखिए खींचा नहीं जाता है, इसको एक बराबर लगाया जाता है कपड़ा, यानी ढीला जो फालिस और एक फालिस पट्टी होती है उसको ढीला करके लगाना है, हल्के हल्के लगाना है। क्योंकि यहाँ पे अगर ज़रा भी खींच जाती है तो ये बैठती नहीं है। तो हमें ऊपर वाली को जहाँ पे राउंड होता है वहाँ पे हमें ढीली करके लगाना है।
और जहाँ पे सीधा होता है वहाँ पे बराबर करके लगाना रहता है फालिस पट्टी में। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिए कि जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे थोड़ी सी ढीली और कर दिया जाता है, तो वो गला पलटने में बहुत आसानी से बैठ जाती है और आप उसके बाद तुरपाई कर ली। और गोलाई पे खुटका ज़रूरी है लगाना। इस तरह से देखिए छोटा छोटा खुटका लगा दीजिए गोलाई पे। इससे क्या होता है कि आराम से बैठ जाती है फालिस पट्टी। ये देखिए इस तरह से सिलाई नहीं कटना चाहिए, इतना खुटका लगाए कि सिलाई नहीं कटना चाहिए। अगर सिलाई कट जाती है तो फिर आपको फिर से सिलाई लगानी पड़ेगी फालिस पट्टी को। इस तरह से देखिए नाखून मारने के बाद आप 2 सूत 3 सूत जितनी चौड़ी आप फालिस पट्टी लगाना चाहती हो उतनी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से हम जो है फालिस पट्टी लगाते हैं और उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। जो बहन भाइयों को नहीं आ रहा है तो वो इसको देख के सीख सकती हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकती हैं कि अगर आप लोगों को काम सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और उसके अंदर ऑल वीडियो के अंदर बहुत सारी जो है सिलाई की करने का तरीका हमने बताया, तो आप उस पर सीख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फालिस पट्टी लग गई। अब इसको हम धीमे धीमे करके काटेंगे, बहुत फास्ट नहीं काटेंगे। अगर बहुत फास्ट काटते हैं तो नीचे का कपड़ा भी कटने का डर रहता है, तो इसको बहुत धीमे धीमे करके कटिंग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद में हम शोल्डर पे यानी कि इस तरह से देखिए मोड़ लेंगे फालिस पट्टी को। इसको जो है थोड़ा सा मोड़ के ये और थोड़ा एक सूत सामने वाली फालिस पट्टी के से हटा के हम कंधी को सिल देते हैं। ये देखिए एक पहली सिलाई ऐसे सिल दी है कच्ची लब यानी सीधी, उसको मोड़ा नहीं है। अब जब दूसरी सिलाई लगाएंगे तो इसको ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। जो चौड़ी पट्टी सामने वाली लगाई है गले की उसको मोड़ लेंगे। तो ये क्या होता है कि शोल्डर के ऊपर जो है जहाँ पे टिक होती है वहाँ पे एकदम उसका जॉइंट जो है वो पक्की लब हो जाता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आप लोग भी जब गला बनाया करिए तो जो है इसको पक्की लब कर लिया करिए। इससे क्या होता है कि इसी सब चीज़ों से फिनिशिंग होती है। जैसे बहुत सी माएँ बहनें भाई हमारे कहते हैं इसमें फिनिशिंग क्यों नहीं आती, तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके जो सूट बनाने का जो तरीका रहेगा वो बहुत हाई हो जाता है और आपको फिर जो है सिलाई करने में भी अच्छा लगेगा और जब आप कहीं काम करेंगे तो आपका बहुत नाम भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फालिस पट्टी को हमने सामने की तरफ मोड़ लिया था। अब आइए देखिए दिखाते हैं पास से आपको इसमें इंटरलॉक करके और आपको ये दिखाते हैं। देखिए ये देखिए इसको ये गला बन गया, टिक भी बन गया। अब इसको देखिए टिक के पास में कैसे ये देखिए इंटरलॉक हमने कर दिया गले में। इससे क्या होता है मोटा मोटा सा नहीं लगता, एकदम बराबर दिखती है पीस। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसे पक्की लब आता है। ये देखिए फालिस पट्टी है, ये इतनी चौड़ी आप लगाइए या आप ऐसे पतली भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर इतनी लगती है। ये इंटरलॉक कर दिया सामने में और ये देखिए पक्की लब यहाँ पे हो जाता है जहाँ पे हम आपको बताते हैं। ये देखिए इसको इस तरह से ऐसे करके ये सामने की तरफ मोड़ दिया जाता है। ये जब मोड़ दिया जाता है तो ये क्या होता है कि बहुत अच्छे से पक्की लब हो जाता है ये यहाँ पे। इसको फिर इस तरह से ऐसे मोड़ के ऐसे करके मोड़ा और इसको हम ये खींचा जब, तो ये देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे से ये पक्की लब हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से फिनिशिंग आती है। उम्मीद है कि हमारी माँ बहनों भाइयों को सभी को समझ में आया होगा। तो आप लोग भी इस तरह से किया करिए। उसके बाद अब आस्तीन की बारी आ गई दोस्तों, आस्तीन चढ़ा देंगे। आस्तीन बना के रखे हुए थे और आस्तीन की बहुत सारी वीडियो आप आस्तीन देख सकते हैं कैसे बनाई जाती है और कैसे सिलते हैं। ये जिसमें ताल रहता है वो ताल सामने का और सामने का ताल आस्तीन का वो सामने सामने का है। ये देखिए ये दाहिने तरफ का है। ठीक है, इस तरह से जैसे आस्तीन रखी है
तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो हम अगर बैठ के सामने देखेंगे तो ये हमारे हिसाब से दाहिने होता है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर रख के पीस रखेंगे तो ये बाएं तरफ का है। तो इस तरह से देखिए, ऊपर शोल्डर से हम ये कंधी को पकड़ते हैं, नीचे बराबर करते हैं तो ये घुटका यहाँ पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे, यानी एकदम ठीक साइड के जॉइंट पे नहीं लगता। तो आप जो है आस्तीन का जो जॉइंट रहेगा वो घुटके के ऊपर रख के तब आप सिलाई लगाए। एकदम परफेक्ट जो है साइड के जॉइंट पे नहीं आता है। ठीक है, तभी ये जाके जो है गला सामने की तरफ भागेगा, बैक नहीं भागेगा। कभी कभी आप देखिए बैक भाग जाता है, तो इसी वजह से भाग जाता है कि सेंटर पे हम लोग लगा देते हैं, उसके बाद वो पीछे की तरफ खींचे रहता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए पहली आस्तीन हमने चढ़ा दी। ये देखिए पहली आस्तीन हो गई। अब दूसरी आस्तीन भी हम ये जल्दी से चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों दूसरी आस्तीन भी किया है। तो ये दूसरी आस्तीन में हम जल्दी से चढ़ा देते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से दोनों जॉइंट को पकड़ के और बहुत आहिस्ता आहिस्ता सिला जाता है, जल्दीबाजी में ख़राब हो जाता है। तो ये आस्तीन जब चढ़ जाती है तो दोस्तों ये हमारा पूरी जंपर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। चाक दामन आपको हमने पहले भाग में दिखाया था, तो ये दूसरा भाग है। उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आप पूरी जंपर को बना लेंगे और बहुत आसानी से और बहुत फिनिशिंग के साथ में आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी आप दुकान कर सकते हैं। तो आप लोगों को कटिंग सीखे तो आप हमारे वाले वीडियो में जाइए, कटिंग भी सीख लीजिए और जल्दी से मास्टर बन जाइए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों ज़िया स्टाइल में। तो शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल को दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद। जाते जाते आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। इससे क्या होता है, हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ये देखिए रेडी हो गई। तो आप भी इसी तरह बना सकते हो।